जय हिंद जय भारत दोस्तों। बहुत से बच्चों का डाउट आ रहा है सर हिंदी में कैसे अच्छा स्कोर करें, हिंदी में क्या करें। तो आप लोगों को पता है 3 दिन पहले मैंने आपको राजपाल बुक से पीडीएफ दिया था मुहावरे एवं लोकोक्तियां का। वहां पे आपके 250 लगभग बहुविकल्पी प्रश्न भी थे। मैंने आपको कहा था कि उन 250 बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ उसके पहले जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब मुहावरे एवं लोकोक्तियों का, इसका मुहावरा मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि आप उस पूरे पीडीएफ को 3 दिन में रीड करिए, क्योंकि ये बहुत याद करने वाली चीज होती नहीं है, ठीक है। अब उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आज आपका हिंदी का ये 200 क्वेश्चन का मैं टेस्ट दे रहा हूं। तो आपको ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अपना टेस्ट का आकलन खुद करना है। मैं बस तरीका बता देता हूं कि कैसे आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यूपीएसआई में अधिक से अधिक 7 से 8 दिन मैंने पढ़ के हिंदी 32 क्वेश्चन किया था, जो कि हो जाता है 80% स्कोर। तो 80% स्कोर यूपीएसआई के हिंदी में मतलब ठीक माना जाता है, बहुत ठीक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मानता हूं मैं 35 आपको करना चाहिए, 35 क्वेश्चन कम से कम करने चाहिए, 35 प्लस आपका होना चाहिए। माइनस मार्किंग होता नहीं है यूपीएसआई में। तो तरीके मैं बताऊंगा कि कैसे आप लगातार कंटिन्यू एफर्ट डाल के कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपको मैंने 3 दिन पहले पीडीएफ दिया था, तो उसको पहले आप क्या करिए, पढ़ लीजिए, कई बार रिवीजन कर लीजिए, वहां पे बहुविकल्पी प्रश्न कर लीजिए। फिर आ जाइए आप उत्तर प्रदेश पिछले वर्ष के प्रश्नों पे, इनको कैसे करना है, और वहां पे बहुविकल्पी प्रश्न करने का तरीका सेम है। जैसे आप क्या करिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आप पीडीएफ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो पहले इस ऑप्शन को ढकते जाइए। जैसे यहाँ पूछ रहा है मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा शब्द, अगर आपको मान लो इस क्वेश्चन का आंसर पता है मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है, पहले तो आप क्या करिए, इस पीडीएफ को आप एक बार पढ़ डालिए। इस पीडीएफ को आप नॉर्मली एक बार पढ़ डालिए इसका, ठीक है। आपने एक बार नॉर्मली पढ़ लिया इस पीडीएफ को, अब दोबारा जब पढ़िएगा तो इसका आंसर ढक दीजिएगा। अब देखिएगा किसका आंसर आप कर सकते हैं। तो मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। इसी तरह आप आ जाइएगा दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए मैंने आंसर ढक दिया, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? मुहावरा कहा जाता है। इसका भी आंसर हमने दे दिया। तो चलिए अब फिर हम आ जाते हैं काफूर हो जाना। काफूर होना का अर्थ होता है आपका भाग जाना, तो इसका आंसर भी हमने दे दिया। तो मान लो अगर हमको इसका आंसर नहीं पता है, मान लो हमने लाल पीला होने को क्या कह दिया? अत्यधिक घमंड होना कह दिया, ठीक है। बाय द वे मैं मान लो क्वेश्चन गलत कर दे रहा हूं, तो अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको करना क्या है, मैं तरीका बता दूं। आपका क्वेश्चन अगर बाय द वे एक बार आपने पहले पीडीएफ को पढ़ लिया है, तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप क्वेश्चन पे ए निशान लगा लीजिए। अब सोचेंगे सर ए निशान क्यों लगा लें, और मान लीजिए आपके पास किताब नहीं है, तो तब भी आप पीडीएफ में चाहेंगे तो मार्क करने के लिए ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप पीडीएफ में भी मार्क करना चाहेंगे तो मार्क कर सकते हैं। चाहेंगे तो सब कुछ संभव है, ना चाहेंगे तो एक्सक्यूज देते रहेंगे। चलिए, आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को मार्क कर लिया। ऐसे ही मान लीजिए इस पीडीएफ में 200 क्वेश्चन है। क्या इस पीडीएफ में 200 क्वेश्चन है, और जो पिछला पीडीएफ मैंने दिया था उसमें ऑब्जेक्टिव लगभग 250 थे। तो कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ कितने मिल गए? 450 मिल गए। अब मान लो इसमें से ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे, इस 450 में मैं निश्चित कह रहा हूं आपको 50 से 100 प्रश्न ऐसे होंगे, बहुत होंगे तो, नहीं तो बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो 10-20 क्वेश्चन में डाउट होगा, नहीं तो लगभग सब कर लेगा एक बार पढ़ने के बाद। तो आपको क्या करना है, एग्जाम के एक मतलब रिवीजन तो करना है, लेकिन आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मान लो डाउट वाले रहे, 50 से 100 प्रश्न होंगे, इनको मार्क कर लो, ऐसे मार्क कर लो। तो जब आपका एग्जाम आएगा ना, तो पूरा ये 450 प्रश्न आपको नहीं देखने पड़ेंगे, आपको बस यही 50-100 प्रश्न। और इसका फायदा क्या मिलता है मैं बता दूं। मान लो हर चैप्टर में आपको 50 प्रश्न एवरेज डाउट हैं, मान लो हर चैप्टर में 50 से 100 प्रश्न आपके डाउट हैं। मान लो आपका हिंदी में कुल 20 चैप्टर हम लोग ले लेते हैं, या 25 चैप्टर ले लेते हैं, ठीक है।
तो 25 का 50 में गुणा करो, लगभग आ जाएगा 1250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1250 आ जाएगा। और मान लो हम मान लेते हैं कि 2000 प्रश्न हो गए हमारे पास। कितने हो गए? 2000 प्रश्न। तो इन 2000 प्रश्नों को अधिक से अधिक एग्जाम से पहले 2 से 3 दिन में रिवीजन कर लोगे। इसी वजह से मेरा 7 दिन में ही 32 हो गया था, क्योंकि मैं यही तरीका अपनाया था। पहले एक बार पीडीएफ को पढ़ लेता था, फिर क्या करता था, देखता था कौन सा क्वेश्चन मेरे से हो जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। जो क्वेश्चन नहीं होता था मैं उसको मार्क कर दिया। ठीक है, 2-3 दिन में मैंने यही किया, 3-4 दिन मैंने 5 दिन यही कर लिया। ठीक है, 3 से 4 दिन मैंने यही किया, पहले पूरा चैप्टर को सभी को पढ़ डाला और मार्क करते गया। उसके बाद मैंने किया 2-3 दिन में पूरे सभी क्वेश्चन को कई बार मैंने रिवीजन कर लिए। उससे क्या हो गया, मुझे लगता था अरे ये तो 2 दिन पहले ही पढ़ा था सब चीजें। ठीक है, तो ये तरीका आप अभी से अपनाते जाएंगे तो जैसे मान लो आप 5 दिन पढ़ते हैं कोई चैप्टर। ठीक है, 5 दिन मैं पढ़ने का टाइम दूंगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को आप रिवीजन करेंगे तो बस कठिन प्रश्न, मतलब सैटरडे को रिवीजन पूरा प्रश्नों का करिए, लेकिन एग्जाम टाइम में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा जाता है जो कठिन आपको लगते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, एग्जाम के टाइम सभी बच्चे पढ़ने लगते हैं, सभी बच्चे जग जाते हैं, 12 घंटा 14 घंटा पढ़ते हैं। तो आप अपना समय अगर मैराथन में बाकी चीजों में बर्बाद करेंगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम टाइम में आप अपना रिवीजन पर फोकस करिए, यूट्यूब और इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करिए। हाँ, गूगल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, यूट्यूब तब फायदेमंद हो सकता है जब आप लाइव क्लास मतलब ना करते हो। ठीक है, लाइव क्लास अधिकतर टाइम वेस्टिंग होता है। ठीक है, आपको करना क्या है, अधिक से अधिक करंट अफेयर के क्लासेस कर सकते हैं आप एग्जाम से पहले। अगर डेली आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं तो आप करंट अफेयर एग्जाम के पहले पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इस तरीके से आज आप टेस्ट दीजिएगा और इस वीडियो में आके कमेंट करिएगा कि आपने 200 में से कितने प्रश्न मार्क किए हैं। अब मेरा ये तरीका आप फॉलो किए हैं कि नहीं किए, मैं यही जानना चाहता हूं। अगर आप तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो फिर मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा आपका। ठीक है, आप मेरे तरीके पे चलेंगे तभी जो है मैं मतलब क्षमता रखूंगा कि आपके अंदर परिवर्तन ला सकूं, कॉन्फिडेंस ला सकूं। तो इस तरीके को आप फॉलो करके बताइएगा कि हाँ सर, मैंने 40 क्वेश्चन पे हैश लगाया है। लेकिन पहले क्या करना, पहले इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेना, पहले इस पीडीएफ को एक बार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ठीक है, फिर दोबारा जब आना तब देखना कौन सा क्वेश्चन हो रहा है कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, और ईमानदारी से, ईमानदारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। हिंदी के लिए एकदम बेहतरीन तरीका रहेगा, बाकी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टॉपिक नहीं समझ में आएंगे उनके लिए मैं क्लासेस का बंदोबस्त कराऊंगा, या यूट्यूब के जो अच्छे वीडियोज होंगे उनका लिंक आपको मैं शेयर करूंगा। अगर मुझे टीचर नहीं मिलेंगे तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे क्लासेज हैं हिंदी के, मैं उपलब्ध करवाऊंगा, मैं उनका लिंक शेयर करूंगा आपको। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ हमको मतलब मैं ऐसा चाहता हूं कि मार्केट में रहूं तो मैं ही रहूं, यूट्यूब पे रहूं तो मैं ही रहूं ना। मैंने जिनसे पढ़ा है हिंदी, मैं उनका चैनल आपको शेयर करके दूंगा। जो मेरे गुरु रहे हैं हिंदी के लिए, मैं उनका वीडियोज आपको शेयर करूंगा। जैसे आपको मैंने बायोलॉजी का बताया था कि ज्ञान प्रकाश झा का सर का पढ़िए वीडियो, क्यों अच्छी चीजों को क्यों नहीं मैं बताऊंगा। मुझे ऐसा थोड़ी ना कि अपने मतलब फायदे के लिए बच्चों का अहित मैं करूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कभी खुल के ना बताऊं कि मैंने कभी किसी से पढ़ा था या कुछ नहीं किया था। ठीक है, मैथ रीजनिंग मैंने नहीं पढ़ा है किसी से तो नहीं कहता हूं, क्योंकि इंटर लेवल तक जिससे पढ़ा था उनका नाम मैं बता सकता हूं। उसके आगे ज्यादा मैंने मतलब एकाध 60 एकाध क्वेश्चन के तरीके देखे होंगे कि एक क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, बाकी मैंने किसी से मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं बताता हूँ। बाकी आपका ये हो गया, तो इस तरीके को आप फॉलो करके वीडियो में कमेंट जरूर करना। जय हिंद जय भारत।